वरना आपको भी पता है कि कितने पैसे देने पड़ते हैं पोस्ट खरीदने के लिए ताकि आप कुछ डालो, तो इसमें फ्री में हो रही थी। सीधा सवाल लेफ्ट हैंड साइड शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। मेरा सवाल वरुण आपसे है, जिस तरह से अभी भी जिक्र हो रहा था और सनी सर ने भी आपको एडवाइजेस दी ट्रोलिंग को लेकर। फिल्म रिलीज के पहले काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन अब इस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है कि आपके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है और ऑडियंस का भी प्यार मिला है। आपके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे कि आपने कहीं ना कहीं बॉर्डर 2 जो फिल्म है उसके बाद कोई और फिल्म भी साइन नहीं की। इनफैक्ट जिस तरह से ये फिल्म लिखी गई, किरदार लिखा गया है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। तो क्या कहेंगे इस तरह से अब 360 जो है प्रतिक्रियाएं घूम गई है, ये जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती रहती हैं, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये पहले तो ट्रोलिंग सबकी होती है आजकल। इट्स बिकम अ थिंग, इज बिकम अ फैशन एंड सम पीपल कैन टेक इट इन द स्ट्राइड्स, सम पीपल कांट टेक इट इन द स्ट्राइड्स। तो लकीली आई कुड टेक इट, आई डिडंट, मैंने बहुत सीरियसली नहीं ली इस बात को, आई टुक इट ऑन फेस वैल्यू। बट मेरे पास मेरी फैमिली की सपोर्ट थी लकीली। आई एक्चुअली वॉन्ट टू शेयर दिस बिकॉज हम पब्लिक फिगर्स हैं। जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी, स्पेशली जब हम लोग बबीना में बैटल ऑफ बसंतर शूट कर रहे थे, उस वक्त में माई फादर हैड अ हेल्थ स्केयर एंड ही गॉट एडमिटेड ICU में, ही गॉट एडमिटेड इन ICU। एंड मैं उस वक्त ऑब्वियसली अनुराग न्यू अबाउट इट एंड बिनॉय न्यू अबाउट इट, तो आई हैड टू टेक अ फ्लाइट इवनिंग में। सुबह में मैं फ़्लाइट लिया, मैं गया वापस घर पे। आई वेंट टू द ICU, आई सॉ माई डैड ओवर देयर एंड माई फादर सेड दैट हाउ कैन यू कम बैक, इसे तेरी शूटिंग चल रही है, हाउ कैन यू कम बैक। एंड मैंने बोला क्या बात कर रहे हो आप पापा, क्या बोल रहे हो, मैं इधर ही रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। एंड माई फादर सेड नहीं, ये हम लोग पिक्चरें बनाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, प्रोड्यूसर का बहुत पैसा लगता है, तुम कल ही सुबह वापस चले जाओ एंड मेक इट फॉर योर कॉल टाइम। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मेरे साथ ये सब हुआ, जो मेरे करीब है, जब वो होता है आपके साथ, तो फिर ये ट्रोलिंग वोलिंग क्या है, कुछ नहीं है। तो देन इट डजंट मेक अ डिफरेंस, ऑल दिस डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। एंड जिस चीज़ पे भी हुई थी, वो जब मेरी डेब्यू हुई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, या हम एक्चुअली जो चीज़ है वो हम लोग ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया में मैंने ही की थी, टेढ़ा मुंह वाला स्माइल, तो मेरा ही होमवर्क कॉपी कर रहे हैं। तो ठीक है, कर लो, आपको कुछ बन रहा है उससे तो कर लो। इट डिडंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज बट दिस वाज अ सीरियस कैरेक्टर, तो मैंने कुछ बोला नहीं। अभी तो नेक्स्ट कॉमेडी फिल्म आ रही है, सो आई कैन गारंटी कि मैं ये यूज़ करूँगा वो कॉमेडी में, क्यों जाने दूँ मैं। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टेट कि उस वक्त जब ये सब चल रहा था, मुझे रात को आई हैव टू से, क्योंकि जब ये सब चलता है तो जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सलमान भाई एट नाइट एंड ही जस्ट was laughing and he said it's good things are about to come. That's all he told me. And his advice and his belief meant a lot to me. And then jab Border 2 release hui thi and it did so well, again he called me and he said I'm so happy for all of you all, and something he said which stays very close to my heart. It's something, मतलब रात के 2 बजे हुए थे, मैं लिटरली बेड पे खड़ा हो गया वो सुनने के बाद। He said I'm proud of you बेटा। And that was a very defining moment for me because he doesn't praise people easily. उनके praise में भी कभी कुछ होता है, but so I just want to, I'm only saying that क्योंकि he didn't need to do that, and he said that gave me a lot of confidence. It gave me a lot of confidence, and end of the day I believed in the film and believed in God, believed in Lord Krishna, and जो है अभी इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री आई गेस। सबसे पहला सवाल आपसे, देन आन आई लाइक यू। नहीं, मैंने इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया एक्चुअली। नहीं, जब ट्रोलिंग हो रही थी, जवाब देने से पहले नहीं, जब ट्रोलिंग स्टार्ट हुई थी, जब ट्रेलर भी आया था, जब फर्स्ट पोर्शन आया था, तब भी से ट्रोलिंग चालू हो गई थी। तब अपने आप को क्या कहा था? तब वही लग रहा था कि फिल्म की प्रमोशन हो रही है एक तरीके से, क्योंकि वरना आपको भी पता है कि कितने पैसे देने पड़ते हैं पोस्ट खरीदने के लिए ताकि आप कुछ डालो,
तो इसमें फ्री में हो रही थी. सीधा सवाल. एंड आन भाई आपसे भी ये सवाल है. जब जितनी भी स्क्रीन आपको मिली, काफ़ी लोग ने कहा है, काफ़ी पब्लिक ने कहा कि आपको स्क्रीन टाइम काफ़ी कम मिली. वो ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जितने भी शूट था, शिप वाला भी शूट हो जाए, वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन टाइम बढ़ के आपको देखना चाहिए था. आपका क्या टेक है इस पे? एंड जो लास्ट क्लाइमेक्स सीन था जो हम सभी ने देखा, जहाँ डैड आते हैं, वो पल आपके लिए कितना इमोशनल था? पहले तो स्क्रीन टाइम के बारे में बात करूँ तो ये कहानी थी. तो इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा एक्चुअली. हर किसी का एक सर्टेन स्क्रीन टाइम रहता है, और मैं काफ़ी नया हूँ. दिस इज़ माई सेकेंड फिल्म, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा. लेकिन वो लास्ट सीक्वेंस जब पापा और सब लोग आते हैं, वो मिट्टी के बेटे के टाइम पे बहुत ही इमोशनल था. सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए शायद. वो नॉस्टैल्जिक फैक्टर था. तो वो सीक्वेंस सभी को बहुत ही मज़ा आया, और मेरे लिए भी. थैंक यू. थैंक यू अंबानी